आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। पटना के वह गांधी मैदान जहां पर कि आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज की एक राज्य स्तरीय रैली है। और ये राज्य स्तरीय रैली कह सकते हैं आप कि जन स्वराज की स्थापना के बाद एक ऐसी रैली है जहां पर कि पूरे राज्य के लोग जुटे हैं। आपको याद होगा 2 अक्टूबर पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की स्थापना हुई थी। उसके बाद से आज पहली बार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान इसलिए ऐतिहासिक है कि आपको पता है 1974 में इसी गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के रैली में आए हुए जन स्वराज के कुछ कार्यकर्ता हैं। शायद कार्यकर्ता है ना आप कि नेता है जन स्वराज से? नेता है। कहाँ से हैं आप? हम सासाराम से हैं। सासाराम से हैं। अच्छा, रोज एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी, एक चीज बताइए कि क्या जन स्वराज बिहार में कोई बदलाव रैली आज कर रही है, तो क्या बिहार में कोई बदलाव ला पाएगी जन स्वराज? जरूर। कैसे लगता है आपको? देखिएगा, सामने में आएगा। नहीं, मैं एक चीज सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए आपको पता है कि बिहार की जो राजनीति है, देखिए कारण क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा घूसखोरी है। अब जहाँ भी जाइए नीतीश कुमार जी साहब फुल शब्द में बोल दिए कि पेमेंट चाहिए हमको, इसलिए हम लोग त्रस्त हैं। हमारा खुद का खेत है जी और हमको सीओ और वीडियो दौड़ा रहे हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये बात सबको पता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। हर जगह जाइए, ब्लॉक पर जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, माल दीजिए, सब काम होगा। तो माल लेने वाला काम जो है ये तो हर कार्यकाल में सासाराम में जो सीओ है उतने तो बड़ा घूसखोर कोई नहीं है जी। नहीं, आपकी बात से सहमत है। 1 मिनट सुनिए तो पहले आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये बदलाव लेकर आएंगे, तो प्रशांत किशोर किन लोगों के बल पे बदलाव लेकर आएंगे? देखिएगा वही सब। क्योंकि बिहार के लोग जो है, आप सहमत है ना कि बिहार के लोग जाति जाति में बटा हुआ है। भैया जाति से क्या होगा, काम चाहिए। हम भी थे, हम भी अभी मतलब नया में पैक्स अध्यक्ष हुए हैं, जनता हमको वोट दिया, अगला पार्टी से निकल गए। तो क्या आपने बदलाव किया? पैक्स का चुनाव जीत जाना और राज्य में 243 विधानसभा भैया तो हर जगह जनता, मान लीजिए इतना जनता जो आई है, ठीक है, तो ऐसी थोड़ी नहीं है। अच्छा चलिए, आप क्या बताएंगे? क्यों? हाँ आइए, आप क्या दिक्कत है भाई? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है कोई परिवर्तन ला पाएंगे? नहीं बताना है। चलिए ठीक है भाई, और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सुनो ना, इधर सुनो ना, यही बात तो बताओ इधर आकर। हेलो, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं। 1 मिनट, आप हेलो, देखिए ये युवा है जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अब हमें बताइए, एक चीज बताओ कि जन स्वराज, आप जो आज इस रैली में आए हैं तो कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे। क्या प्रशांत किशोर से लगता है कि कोई उम्मीद है आपको कि बिहार में वो बदलाव लेकर आएंगे? वो बदलाव रैली तो कर रहे हैं, ला देंगे। उसका मतलब उसका जो जज्बात देख रहे हैं, जो तरीका देख रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर में, जिससे कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं? आप मुझे हाँ, कोई ऐसा, आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर में क्या अच्छा दिखता है आपको जिससे आप प्रशांत किशोर से जुड़े? सबसे पहली बात तो वो शिक्षित नेता है, बहुत अच्छा, पढ़े लिखे व्यक्ति है। नीतीश कुमार भी तो इंजीनियर है भाई। अरे वो गांजा पीते हैं भाई, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। हाँ, तो मानते हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है, इनका तरीका कुछ अलग है। सब लोग क्या अलग दिखा आपको? देखो ये बात होती है कि सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। ये लोग ना कुछ अलग तरीके से मतलब राजनीति करते हैं। हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? आपका? लक्ष्मण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद में। तो क्या आपको लगता है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर कोई बदलाव लेकर आ रहे हैं बिहार में? देखिए, आज तक के इतिहास में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जितने लोग ठगने वाले काम किए, वो जन स्वराज पार्टी हो या आरजेडी हो। तो प्रशांत किशोर ठगने वालों में आप उन्हें गिनेंगे या नहीं, विश्वास है आपका? नहीं, हमें तो किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। किसी पार्टी पर? हेलो, 1 मिनट, आप आइए भाई, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? हमारा नाम हाँ, श्रीनिवास राम है। श्रीनिवास जी, कहाँ के रहने वाले हैं श्रीनिवास? कैमूर भभुआ बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप भी जन स्वराज की रैली में आए हैं? बिल्कुल आए हैं। क्या आपको आकर्षित करता है प्रशांत किशोर की पार्टी में? सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या दिखता है आपको? सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यही दिखता है कि जो इनकी 5 मुद्दा है, अगर धरातल पर उतार दें तो
सबसे सर्वोच्च सबसे उत्तम ये जो 5 धारा उनके नियम दिख रहा है। लेकिन ऐसा है भाई कि बिहार में तेजस्वी यादव के लोग कहते हैं कि तो प्रशांत पांडे है, तो प्रशांत पांडे के साथ आप राम जी का तालमेल बनेगा? वो बात तो है। क्या सच्चाई बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बताइए आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। सवाल बिहार की है कि बिहार का राजनीति जातिगत रूप से बटी हुई है, लोग जाति को आधार बना के वोट डालते हैं। नहीं, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, उसके मूल में क्या है कि भाई फलाने जाति से है इसलिए बना दो अध्यक्ष। नहीं तो क्या लगता है कि इससे ऊपर उठकर बिहार की जनता प्रशांत किशोर की बातों पे भरोसा करेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी? इससे पहले तो जो पार्टी है जो अभी आप बोले हैं, जनता उनके ऊपर तो यही बात को विश्वास रखी तब वो उनको चुनिंदा बनाई। तो जनता की मूवमेंट, जनता अभी सोच विचार के क्या निर्णय लेगी वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन जनता जब जिसको बहुमत बना देता है, जो वादा किए हुए उस पे धरातल पर और मौजूद रखेंगे तब तो बहुत सी आप आइए बहन जी, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए। सामने हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कैमूर बिहार के। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सन कुमारी देवी। और आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? बताओ। धुनी देवी। तो आप क्यों आई है यहाँ? आप क्यों आई हैं? अपने मन से आई है, कोई लेकर आया है आपको? नेताजी हैं? अच्छा चलिए। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? अमर कुमार। अमर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? परसथुआ। कहाँ है परसथुआ? किस जिले में है? परसथुआ रोहतास से पड़ता है, पर फिर भी हमारा घर कैमूर में पड़ता है। अच्छा। कौन है अभी, कौन है विधायक वहाँ के? यहाँ के ये है अशोक सिंह मोहनिया के ही हैं। हमारे सटल में अशोक सिंह है। अच्छा, अशोक सिंह है। तो आप मैंने आज इस रैली में आए, इससे पहले भी कई पार्टियों की रैली में आए होंगे आप? नहीं, हमने पहली बार आया है यहाँ। पहली बार आए हैं? तो ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ से जब जयप्रकाश नारायण बोले थे तो इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई थी, पता है? इस गांधी मैदान को लालू यादव ने भरा था एक बार लाठी रैली में। नहीं, लाठी रैली याद है आपको? याद होगा, ये लोग उम्र कम है इन लोगों का। क्या आपको याद है लाठी रैली, तेल पिलावन रैली? उस समय हम बाहर गुजरात में उस समय गुजरात सुने होंगे बिहार के बारे में। तो बिहार का इतिहास रहा है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। आज 35 वर्षों का इतिहास देखिए अगर बिहार की राजनीति का, मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी शायद उससे पहले जवान नहीं रहे होंगे। नहीं तो बिहार तो देखा ही नहीं है कभी कि जाति से ऊपर उठकर बिहार में कोई राजनीति हो सकती है। और आज भी जितने भी प्रशांत किशोर के विपक्षी पार्टी के लोग हैं, सब लोग तो बोलते हैं कि तो प्रशांत कुमार पांडे है। तो क्या पांडे जी की राजनीति बिहार में, पांडे जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी तो देखिए जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना। जनता क्या मूवमेंट बनाती है, किसको वोट देती है, किसको अपना मुखिया मानती है, उसके ऊपर। हाँ, आप तो युवा है। हेलो, आप तो लगता है कि 25 साल से कम होंगे आप? 25 साल हैं। क्या नाम है आपका? करण सहनी। तो सहनी जी आप हैं, आप मुकेश सहनी के साथ हैं कि आप प्रशांत पांडे के साथ हैं? मुकेश सहनी के साथ में ना होने का प्रशांत किशोर के साथ में हम लोग हैं, क्योंकि युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो प्रशांतो किशोर तो युवा है, इनसे छोटे ही हैं। सिर्फ जाति मुकेश सहनी जाति पर्दा करते हैं, ठीक है? हम सहनी है क्योंकि सिर्फ मुकेश सहनी जाति पर्दे अपने समाज के लिए आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन पूरा युवा की बात नहीं करते हैं, ठीक है? इसी के लिए हम लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? हर सबको तो सीएम बनावे किया, बाप दादा सब लोग देखवे किया, हम लोग युवा है, प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर तो बोल दिए है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है उनकी पार्टी से। तो मनोज कुमार भारती को बोल दिए है कि मुख्यमंत्री बनेंगे वो। उनका कहना है, छोड़िए, बनेंगे तो वही ना, वही ना बनेंगे, दूसरा कौन बनेंगे? मतलब चेहरा दिखाएंगे मनोज भारती का और मुख्यमंत्री बनेंगे खुद। अरे भैया ऐसा बोल के आप प्रशांत किशोर के लोटिया डुबा दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं, प्रशांत किशोर ही। क्या सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या नाम है भाई आपका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर। आप भी सहनी हैं? मैं सहनी नहीं, मैं यादव। यादव जी हैं? तो यादवों जी आ गए प्रशांत किशोर पांडे की रैली में। बात ऐसा कुछ है जो हम रैली में नहीं आए, बस मैं यहाँ पटना में रहता हूँ तो मैं घूमने आ गया बस। अच्छा चलिए, तब तो कोई बातें नहीं है भाई। वाह, हम तो ऑलरेडी हर टाइम एज ए आरजेडी।
आरजेडी है। तो बिल्कुल। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आज आरजेडी का वैसे कार्यक्रम नहीं है, तो आरजेडी में क्या अच्छा दिखता है आपको जिस कारण से आरजेडी में आप हमें आरजेडी का जो उसका युवा जो नेता है वो युवा के लिए बात उठाते हैं। भैया 30 साल 32 साल 30 साल सुनिए 32 तो पहले। वो बात तो मेरी सुनिए बात तो। भी सुनिए आप। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए मेरी आप। बात भी सुनिए। उस टाइम मेरे पास अकल नहीं थी, अभी जो फिलहाल में मैं अपने आँख से देख रहा हूँ उस पर हम कह रहा हूँ, बोलिए एकदम। समझे। उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मैं जानता नहीं। गुस्साइए मत, हम आपसे सुनने ही आए हैं हाँ, और बोलिए। दर्शकों को सुनाने आए जी, हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। गुस्साइए मत, गुस्सा हम नहीं तो रहे। आपको उकसा रहे हैं जी, कि जी। आप उकस के बोलिए कुछ हो। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बोलिएगा, दिल का बात निकालिए। हाँ बोल तो रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। तो हमें जो समझ है अभी, जो मेरी समझदारी है उसके हिसाब से हमें जो अच्छी लग रही है, मत का मतदान है, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो भैया- अपनी जो खुशी। तो भैया हाँ। मेरा भी तो मत है एगो। हाँ, ठीक आपका भी है। अब मत लोकतंत्र में हाँ। तो मत चलता है संवाद से। हाँ? संवाद से संवाद से नहीं। चलता है। देखिए तो वो हमरा ये अधिकार दीजिएगा ना संवाद करने का आपसे। अधिकार है, वो ठीक है, वो आपकी है, आपके लिए अच्छी अरे बात भाई है। सुनिए, आप लोग भी गलत कह रहे हैं तो आप बताइएगा। हाँ, ठीक है, जी। आप बोले कि हम आरजेडी को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, देना भी चाहिए। बिल्कुल, है हाँ। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, जी जी। सबसे मजबूत पार्टी हाँ। है। ठीक है ना। सिंगल पार्टी। लेकिन सवाल ही उठता है कि लालू जी जब रेलवे मंत्री थे तो चपरासी की नौकरी के लिए भी जमीन लिखवा लिए एगो यादव जी से। अरे बात तो ऐसा बताइए है, ना। उस टाइम हमें अक्ल ही नहीं था, मेरे पास समझ ही नहीं था क्या किए नहीं किए, वो हम अब तो जानते ही नहीं। हम जानते तब ना। तो गुस्साइएगा मत। गुस्साने की बात नहीं, हमें पता रहेगा तब ना। आप क्या है, आप कौन कास्ट है ये बताइए। हम तो सहनी जी हैं भाई, हाँ? सहनी है। आप सोनी है तो मुकेश सोनी के तरफ से है कि किसके तरफ हम से? ककरो तरफ से नहीं केकरो है, तरफ से यहाँ तो नहीं। मीडिया के तरफ से है। मीडिया के तरफ से। आप हाँ। मीडिया में है इसलिए ना। इसीलिए पूछ हाँ, रहे हैं मीडिया आपको, में है इसलिए ना। आपके अंदर से बात निकाल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, जिससे कि सबके पास, दर्शक के पास बतवा पहुंचे। हाँ, हाँ, नहीं पहुंचे। क्या भाई जी, आपका क्या नाम है? इधर आइए, आइए इधर आइए। भाई अरे आइए ना भैया, इधर आइए ना। आप कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? आलोक। कहाँ के रहने वाले हैं आलोक जी? जमुई के। तो जमुई से आए हैं रैली में या फिर घूमने आए हैं पटना? रैली में रैली में। जनसुराज कैसे लगा कि जनसुराज प्रशांत कुमार बदल देंगे प्रशांत किशोर बिहार को? प्रशांत जी तो ऐसा नहीं कहते कि हम बदल देंगे, वो हाँ, कहते हैं इधर कि आइए, बिहार के बगल में लोग आइए। बदलेंगे बिहार को, इसलिए जी। आपको भी लगता है प्रशांत किशोर बदलेंगे बिहार को? नहीं, आपका सवाल ही हमको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार को नहीं बदलेंगे, बिहार के लोग बिहार को बदलेंगे। यही बात तो पूछना चाहते हैं भैया कि आप बोल रहे हैं ना, आपका यही सवाल बात- हम बोल यही रहे हैं कि बात बिहार को प्रशांत किशोर या कोई किशोर आके या हम या आप नहीं बदल देंगे, बिहार को लोग वास्तविक में बिहार को बदलेंगे, ऐसा उनका कहना है। नहीं, सही है, आपका कहना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं गांधी मैदान में, कुछ लोग जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग प्रतिदिन की तरह पटना के गांधी मैदान में घूमने टहलने भी आते हैं। हमने सबसे बात करने का प्रयास किया और संजोग से आज की हमारी बातचीत में सामाजिक समीकरण, हर समाज के लोगों से बातचीत हुई। क्या नाम है? संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं संजीव? समस्तीपुर। सहनी जी हैं? तो रविदास जी हैं। तो रविदास जी तो प्रशांत पांडे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमको नहीं पता, बनावे करेगा। बनाएंगे। अच्छा, नहीं बिहार में तो लोग जाते पर वोट डालते हैं, तो आपको लगता है कि बिहार जात से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर की बात पे, जनसुराज की बात पे मुहर लगेगा, जनसुराज के छाप पे? हमको तो कुछ नहीं पता, हम उस समय नहीं जानते, हम आए हैं घूरने के तो लिए। भैया गांधी मैदान टोपी में। पहन के आए हो, जनसुराज कहाँ? टोपी पहनने का नहीं, रैली में आए हैं। गर्मी में। राज का- चलिए ठीक है। तो आपने देखा, हम सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, कुछ आप लोगों के पास समझाने का प्रयास किया। फिर किसी अन्य कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।